Hello, good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of biomolecules, that is open elective paper for MSc 9th semester environmental science students. This guest paper is framed by myself and one of the experts in this very area. So इसमें आपके ये जो पैटर्न होता है ना, ये वाला पेपर, इसमें दो सेक्शंस आपके आते हैं। सेक्शन ए में आपके 12 मार्क्स आते हैं, दो क्वेश्चंस आते हैं, तो 24 मार्क्स आते हैं। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं, कोई ऑप्शनल नहीं होता है, 4 के चारों करने होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ओवरऑल सिलेबस में। अगर 2 यूनिट्स है, बड़े वाले यूनिट्स है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है जो 12 मार्क्स में भी आपको आ जाएंगे और 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो हमें देखना है कि किस एंगल के थ्रू हमें जाना है एग्जाम में। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ट्रिकी अप्रोच के थ्रू जाओगे एग्जाम में तो ऑलमोस्ट 90 से 95% आप पेपर कर सकते हो आराम से, सो विदाउट एनी टेंशन। सो लेट अस स्टार्ट विथ वी हैव ओपन इलेक्टिव पेपर, दैट इज ओपन इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर that is biomolecules for MSc 9th semester environmental science EVS। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है। 2 यूनिट से, लंबे वाले यूनिट से हम देखेंगे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम 12 मार्क्स की बात करेंगे, क्योंकि आपको अगर 24 मार्क्स मिल जाएंगे, 20 ही मार्क्स मिल जाए वहां से, तो पास तो हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके ऑलमोस्ट 90% 95% मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा ऊपर से। पहला ही क्वेश्चन जो आ जाएगा आपका, दैट इज व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों को कि 2 डेफिनेशन, ओल्ड और न्यू डेफिनेशन, तो उसमें आप दोनों डेफिनेशन लगा सकते हो। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड व्हाट इज देयर क्लास, मेन क्लासिफिकेशन। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन तो बहुत सारी होती है इसमें। मेन क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, फिर ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। सो उनको अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको फिर उसमें भी ट्रिकी अप्रोच बताया था, तो ये लंबा क्वेश्चन आ जाएगा 12 मार्क्स का, ठीक है ना। और इसके साथ आपका एक उल्टा सीधा क्वेश्चन भी आ जाएगा, दैट इज एलॉबरेट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एलॉबरेट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर आप लोगों को पता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर भी और सक्रोज, ठीक है, दोनों का मैंने दिखाया। म्यूटा रोटेशन भी किया वहां कि जब नीचे साइड से अटैक करता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ऑलमोस्ट 95% ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स आर दे आर इन साइक्लिक फॉर्म, तो आपको वो स्ट्रक्चर आना चाहिए। फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी, ग्लूकोज या सक्रोज, इसमें से तो एक आ जाएगा कन्फर्म, ठीक है ना। लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको अटैक करना आता होगा अल्फा साइड से भी, बीटा साइड से भी, चाहे आपका अल्डोजिस हो, कीटोजिस हो, बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के, वो छोटे क्वेश्चंस में आ सकते हैं। लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली ये वाला क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा, 100% कंफर्म, इसमें तो एक आ जाएगा जरूर, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन जो कंफर्म है आपका, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रोटीन्स। देखो, चाहे प्रोटीन्स आ जाए चाहे अमाइनो एसिड्स आ जाए, तो सेम ही सेम है। अगर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, स्टोन्स जो होते हैं ना, अगर एक हम मिलाएंगे तो एक बड़ी बिल्डिंग बनती है। सिमिलरली अगर हम अमाइनो एसिड्स मिलाएंगे तो प्रोटीन्स बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ऐसे भी, तीसरा क्वेश्चन लंबा सा क्वेश्चन 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट आर प्रोटीन्स एंड व्हाट इज देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। प्रोटीन्स और उनकी क्लासिफिकेशन या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, इनकी क्लासिफिकेशन, इसमें एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ये देखो, कोई सा भी आ सकता है, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए। इसके संभावना है 100%, इसकी संभावना है 95%। तो सेम ये एक ही क्वेश्चन है, आपने याद किया है ये, तो ये
कम इसी के साथ ही, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन 12 मार्क्स में ये है। आपको 12 मार्क्स में 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो आप 3 याद करके जाओ, 2 तो आ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन कन्फर्म है, दैट इज व्हाट आर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, रेफरेंस भी आ सकती है आपको वैसोप्रेसिन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाएगा। डरने की बात नहीं है, आ जाएगा तो कोई बात नहीं है। इट इज नॉट कंपलसरी कि आप वही एग्जांपल उसमें फिट करोगे, लेकिन अगर आपको आ जाए तो बेहतर है, ठीक है ना। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि अगर हम जिगजैग तरीके से अमीनो एसिड्स को अरेंज करेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी में आपको वंडर वाल्स अट्रैक्शंस रखते हैं, टर्शियरी में आपका अल्फा बीटा हेलिक्स करना है, तो मुश्किल नहीं है। तो चारों क्वेश्चन हमारे 12 मार्क्स के आ गए, ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चारों के चारों क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। आपके 24 मार्क्स यहाँ बन गए। अब आ जाएंगे हम 4 मार्क्स पे। 4 के आपके 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। 6 क्वेश्चन दूंगा, 6 में से तो 5 ये 4 आ जाएंगे कन्फर्म। फर्स्ट आ जाएगा डायरेक्ट वहां से 4 मार्क्स, सेक्शन बी 4 मार्क्स की। 4 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, अच्छी तरीके से ये किया है हम लोगों ने, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आ जाएगा इसी के साथ, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। देखो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, बस उनको डिफाइन नहीं करना है, हल्की सी डेफिनेशन लगानी है। इसमें आपको पता ही है ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, बेस होती है और फास्फोरिक ग्रुप होता है, वो आपको पता ही है न्यूक्लिक एसिड में है। तो एक में नहीं होता है, दूसरे में होता है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा न्यूक्लिक एसिड एंड टाइप्स, ठीक है ना। ज्यादा डिस्क्राइब एलॉबरेट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन जो इसमें आ जाएगा, व्हाट इज द डाइपोलर नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कन्फर्म, या व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट या जिविटर आयन। डाइपोलर नेचर या आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट 100% कन्फर्म है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होता है अमाइनो एसिड्स का, या जिविटर आयन, इसमें से एक कन्फर्म है, ठीक है ना। स्पेशली ये कन्फर्म है, ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरा, 4th क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज डिनेचुरेशन एंड रिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को अगर हम तोड़ेंगे तो उसको बोलते हैं डिनेचुरेशन, अगर जोड़ेंगे तो रिनेचुरेशन। डिनेचुरेशन अगर पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, इसका यूट्यूब पे एक वीडियो है मेरा, डिनेचुरेशन एंड रिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना, ऑफ प्रोटीन्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5th क्वेश्चन जो इसमें है, देखो सिंपल क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर वाइटामिन्स। वाइटामिन्स क्या होती है, इनकी क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, फैट एंड वाटर सॉल्युबल में भी कोई डिजीज भी आ सकती है, आपको बोलेंगे फैट सॉल्युबल में आ जाएगा ADE के, वाटर सॉल्युबल में रेस्ट बी कॉम्प्लेक्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला डिनेचुरेशन एंड रिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसके साथ और एक क्वेश्चन आ जाएगा 6th क्वेश्चन, दैट इज, देखो शॉर्ट में आ जाएगा, व्हाट आर 6th। मानो तो आपको पता है, मोनोसैकेराइड्स खाली क्या होते हैं, वो टूटते नहीं है। आपका आ जाएगा व्हाट आर ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। बस म्यूटर रोटेशन तो आप लोगों को पता है, वो भी देखना है, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ ओपन इलेक्टिव पेपर। होपफुली यू विल गेट एनफ मार्क्स फ्रॉम दिस वेरी गेस्ट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, जबरदस्त कोऑपरेशन रहा।